Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Assistant Professor Mayur Mathur. Today we are going to have a look on class SYBBI subject Business Planning and Entrepreneurship Management Part 2. Our topic will be Business Planning Part 2. First part we have already covered, 2 topics we have completed in the previous video. Further we are going to look at today's. First of all we look at the meaning of business planning. A business plan is a document that defines in details a company's objectives and how it plans to achieve its goals. इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस प्लानिंग क्या होता है? एक प्लानिंग होता है जिसमें हम कंपनी के जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है उसको डिसाइड करते हैं और हमें ये ध्यान देना होता है कि इस ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अटेन करेंगे और हमारे कंपनी के क्या गोल्स हैं जो हम प्लानिंग करके उसको फुलफिल कर सकते हैं. मैक्सिमम काफ़ी कंपनी जो है किस प्रॉफिट अर्निंग उनका गोल होता है, अदरवाइज एक लेवल पे पहुंचना है, एक चीज़ें करनी. तो ये सारे बहुत सारे गोल्स होते हैं. हमें क्या करना है? बिजनेस के तरीके से उस सारे गोल्स को प्लान करना है और उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. सो दिस इज अ बिजनेस प्लान. बिजनेस प्लानिंग कॉमनली इन्वॉल्व कलेक्टिंग ऑफ आइडियाज. हम इसमें आइडियाज को कलेक्ट करते हैं इन अ फॉर्मल बिजनेस प्लान दैट आउटलाइंस अ समरी ऑफ द बिजनेस करंट स्टेटस as well as the state of broader market along with the detailed steps the business will take to improve performance in the coming period. किस तरीके से हमें बिजनेस को, किस तरीके से बिजनेस परफॉर्म करेगा आने वाले समय में, उस हिसाब से हमें इसको प्लान करना है. किस हिसाब से हमें इनको इस तरीके से प्लान करना है ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे जो गोल्स है, हम उसको अटेंड कर सकें. ठीक है. फीचर्स ऑफ प्लानिंग. लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स. क्या क्या है इसमें? मैनेजरल फंक्शन. क्या होता है प्लानिंग? एक मैनेजरल फंक्शन होता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान करते हैं. गोल्स ओरिएंटेड होता है, हमें इसमें गोल्स डिसाइड करने होते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, डिसीजन मेकिंग होता है. ये सब हमने थोड़ा सा एक वीडियो में देखा हुआ है. यहाँ पे जो देखिए हम बताना चाहेंगे, द पार्ट्स इन अ बिजनेस प्लानिंग आर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव एंड कंपनी. फ्रॉम दीज पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. नाउ वी आर डूइंग द फर्दर वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. क्या क्या फीचर्स है पार्टनरशिप फर्म के? व्हाट इज अ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म मीन्स व्हेन 2 or more persons come together to have form a legal business with a contract according to the Indian Partnership Act 1932. They share the profit and losses in the decided ratio which has been decided previously in the agreement is known as a partnership firm. There are some features of partnership firm. What are they? First one is agreement. क्या होता है पार्टनरशिप में? एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट बिटवीन two or more persons. They have agreed to do the work together, agreed to share the profit and losses, and ये जो है वो रेशियोज में डिवाइडेड होती है. नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस. सर इसमें क्या होता है? अगर मैं किसी से पार्टनरशिप फॉर्म करूं कि हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, या ए और बी अगर किसी से पार्टनरशिप करते हैं, ए बी से पार्टनरशिप करता है कि हमें इस दुकान में डाका डालना है, चोरी करनी है, तो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप बिजनेस बिकॉज दैट बिजनेस इज अनलॉफुल. इसमें क्या होता है? हमें लॉफुल बिजनेस करना है. तो मैंने एक एग्रीमेंट करूंगा, एक लॉफुल बिजनेस होगा, मैं उसको कुछ सेल करूंगा, उनका कंसर्न होगा, वो ओके बोलेंगे, हम कुछ बिजनेस करेंगे लॉफुली, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. सर एज प्रीवियसली डिसाइडेड इन द एग्रीमेंट, जो लॉसेस और प्रॉफिट और जो है वो दोनों शेयर होता है. किस में शेयर होता है सर? एक रेशियो डिवाइडेड होता है प्रीवियसली, उसमें शेयर होता है. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. इसमें लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती है. लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. आपको क्या करना पड़ता है? देखिए इसमें अभी एक न्यू कॉन्सेप्ट खुला है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उस पर हम आगे बात करेंगे. बट इसमें लायबिलिटी जो है बोथ द पार्टनर्स have unlimited liability as same as in sole trading concern.
सी अगर आप बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी की तो वहां पे लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है एज पर द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, बट इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड। उनको अपने पर्सनल, अगर लायबिलिटी ओवर हो गई तो उनको अपने पर्सनल असेट्स सेल करके भी वो लायबिलिटी को चुकाना होता है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन इन द पार्टनरशिप फॉर्म। रजिस्ट्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहलाती है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जो पार्टनरशिप फॉर्म में दोनों जो है पार्टनर्स वो ओनर्स होते हैं जॉइंटली, एक जो रेशियो डिवाइडेड होता है, दोनों को जो बिजनेस है वो मैनेज करना पड़ता है और दोनों मिलके वो काम करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंट, उसमें से सर अभी भी कैसे होता है कि कहीं बहुत सारे पार्टनरशिप फॉर्म्स में कुछ पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, कुछ एजेंट होते हैं, कुछ कमीशन बेसिस होते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स है, वो पार्ट हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आगे देखेंगे। फिलहाल वी हैव कंप्लीटेड द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ विल हैव अ लुक ऑन द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी? इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन हैविंग अ कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन। सो इसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फीचर्स। फर्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है? सर जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो किसी एक के बलबूते पे नहीं चलती है, जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न। लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पर्सन्स आर देयर, हायरार्की होती है, जिसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक अपनी अलग लीगल पहचान होती है। वो कंपनी सिग्नेचर कर सकती है, वो कंपनी कॉमन सील होता है, जो ऑथोराइज्ड पर्सन होता है उसको वो कॉमन सील दिया जाता है। वो उसके बिहाफ पे सारे एग्रीमेंट साइन करती है, सारे जो डील्स हैं वो क्रैक करती है। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें क्या होता है सर, जैसे अगर मैं बात करूं सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अगर जो ओनर है वो अगर नहीं रहता है या चला जाता है, सो उसके बिहाफ पे कंपनी नहीं चलती, सोल ट्रेडिंग नहीं चल सकता है। बट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो वो आगे चल सकता है, बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट इज limited liability. Sir, as previously explained to you, in spite of being sole trading and partnership firm, in joint stock company every person has limited liability up till the face value of shares. जितने भली फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को करोड़ों का लॉस होता है तो वो जो शेयर होल्डर है वो करोड़ों का लॉस बेयर करने के लिए नहीं है, वो शेयर होल्डर उतना ही लॉस बेयर करेगा जितने का जो उसके पास शेयर्स है और फेस वैल्यू है। समझो फॉर एग्जांपल कंपनी को 2 करोड़ का लॉस हो गया, बट शेयर होल्डर ने 1 लाख के शेयर्स लिया है, तो उसको उस 1 लाख का ही लॉस बेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या होता है, जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड कहलाती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। हम अपने जो शेयर्स हैं वो किसी और को सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं उनके नाम पे। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। मैंने आपको बताया जैसे कि कंपनी जो है किसी एक बंदे के हिसाब से नहीं चलती है, वो आगे चलते रहती है, तो इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट इज कॉमन सील। मैंने बताया कंपनी के साइन वो उसके हिसाब से साइन कर सकती है, उसका स्टैम्प होता है, उसको बोलते हैं कॉमन सील। और बहुत सारी चीज़ें हैं, सेपरेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, बाकी सारी पॉइंट्स हैं जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को बताते हैं। यहाँ पे एक और हमारे पास टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फ्रेंचाइजी। तो दोनों टॉपिक्स हम अभी देख लेंगे। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें क्या होता है, इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन, कोई भी है वो वॉलंटरी आता है इसमें। ओपन मेंबरशिप है, कोई भी आ सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेम एज इट इज लाइक अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट, इट हैज अ वोटिंग पावर, एवरी पर्सन हैज अ वोटिंग पावर इन दैट। सर्विस मोटिव, जैसे अगर आप मैं बात कर लूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी की या बाकी सारी कंपनीज की, तो उनका फर्स्ट मोटिव होता है प्रॉफिट, बट यहाँ पे कोऑपरेटिव में जो उनका फर्स्ट मोटिव है वो है सर्विस प्रोवाइड करना है हमें। ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फाइनेंस, कोऑपरेटिव इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोऑपरेटिव। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी की, तो आइए देखते हैं व्हाट आर द डेफिनेशंस। अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in which firm which already has a successful product or service enters into the contractual relationship with the other business franchisor operating under the franchisee's trade name and usually with the franchisor guide in exchange of a fee.
इसका सिंपल एग्जांपल है फ्रेंचाइजी। इसमें दो होते हैं, एक फ्रेंचाइजर होता है, एक फ्रेंचाइजी होता है। वो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। जो फ्रेंचाइजी लेता है वो फ्रेंचाइजर के नाम से उस बिज़नेस को रन करता है लीगली, उसकी कुछ फीस है वो उसको पे करनी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस। इसमें क्या क्या होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज अ रॉयल्टी, दे हैव टू पे द रॉयल्टी। फ्रेंचाइजी होता है, लाइसेंस फी उनको पे करनी पड़ती है। फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर दो जने होते हैं इसमें। ट्रेडमार्क होता है, प्रोडक्ट होता है, सर्विस होती है। फ्रेंचाइजर को उसके जो फ्रेंचाइजी देता है उसके पॉलिसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड अदर थिंग्स। यहाँ पे एग्जांपल्स बताने से पहले वो नेक्स्ट में मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हुए हैं फ्रेंचाइजी के, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बट एक लाइव एग्जांपल है, जैसे कि उल्लासनगर की मैं बात करूँ, ये आवर कॉलेज इज सिचुएटेड इन उल्लासनगर। सो अभी ही उल्लासनगर में 2 नंबर करके एक एरिया है गोल मैदान पे, वहाँ पे ग्रेजुएट वड़ा पाव करके एक न्यू फ्रेंचाइजी ओपन हुई है। वो एक रियल बेस्ट एग्जांपल है। ये यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो ये सारे फ्रेंचाइजी हैं, जैसे मैकडी हो गया, स्टारबक्स हो गया, डोमिनोज हो गया, बर्गर किंग, बास्किन एंड रॉबिन्स, पिज़्ज़ा हट, डंकिन डोनट, सबवे। ये सारी दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द फ्रेंचाइजी। ओके, so today we have looked after the joint stock company, cooperative business and a franchise. So thank you very much all of you.